आप बंद कैमरों की जद में हैं। कितनी स्मार्ट है शहर की ई कंट्रोलिंग। प्रशासन एवं यातायात के कैमरे कितने सुचारू। बंद कैमरों से किसकी रक्षा या किसकी सुरक्षा। इंदौर में जनता या असामाजिक तत्वों की सुरक्षा। क्या ये है स्मार्ट इंदौर की स्मार्ट सुरक्षा। शहर के अमूमन मार्ग के कैमरे बंद, क्या सो रही है स्मार्ट टीम। विगत घटना में आरोपी की तत्काल पहचान नहीं हुई, आखिर क्यों। नमस्कार, मैं शताब्दी शर्मा, आप देख रहे हैं रेड9 न्यूज, जहां आज हम बात करेंगे नगर सुरक्षा से जुड़ी ई कंट्रोलिंग की। शहर में रोज हादसे होते हैं, हादसों में कई लोगों की जान चली जाती है, लेकिन जब बात मर्डर, चोरी, लूट या हाथापाई की होती है तो कानून सबूत मांगता है। लेकिन जब कानून के पहरेदार ही काम में लापरवाही बरतने लगे तो जनता का आक्रोशित होना लाजमी है। ये आक्रोश है उस परिवार का जब जगमग रोशनी में शहर दीपावली मना रहा था, तब सुबह 4 बजे एक हादसा हुआ। इस परिवार ने अपने बेटे, अपने पिता को हमेशा के लिए खो दिया। वो हादसा कैसे हुआ, करीब 10 दिन बीत जाने के बाद भी परिवार के लिए इसकी गुत्थी बनी हुई है। देखिए क्या है पूरी खबर। स्मार्ट इंदौर की स्मार्टनेस का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है, जिस तिराहे पर मैं खड़ी हूँ वहां के कैमरे बंद हैं। वो कैमरे क्यों बंद हैं, चलिए आपको दिखाते हैं। स्मार्ट सिटी के स्मार्ट इंदौर में रिगल तिराहे पर एक घटना हुई थी 4 नवंबर की सुबह 4 बजे। उस घटना में एक परिवार ने अपना मुखिया खोया और उस मुखिया की आज कमी खल रही है पूरे परिवार को। लेकिन यहाँ पर हम बात कर रहे हैं स्मार्ट इंदौर की। क्या स्मार्ट इंदौर में स्मार्ट कैमरे हैं? क्या तीसरी आंख वाकई में मुस्तैद है? आइए जानते हैं उस बेटी से जिसने अपने पिता को खोया है, लेकिन वो स्मार्ट इंदौर के स्मार्ट रक्षक से क्या कहना चाहती है। आइए जानते हैं उन्हीं की जुबानी। स्मार्ट सिटी कुछ मतलब नहीं है, कोई स्मार्ट सिटी कुछ नहीं हो रहा है। यहाँ पे सिर्फ स्वच्छता अभियान के ऊपर ही ध्यान दिया जा रहा है, पब्लिक के ऊपर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया जा रहा है। नगर निगम की गलती से ये सब हुआ है, जो भी हादसा हुआ है। कैमरे बंद थे उस जगह पे, और इतनी पीक की जगह पे अगर कैमरे बंद है तो हम लोग सिक्योर फील ही नहीं कर सकते। आज आप किस लड़की को बचाओगे, आज किसी बेटियों के साथ रेप हो जाता है, इतना कुछ हो जाता है, तो आपके कैमरों के पीछे ही पब्लिक बैठी रहेगी। मतलब हम लोग अपने घरों में भी सेफ नहीं, घर के बाहर भी सेफ नहीं, कहीं पे भी सेफ्टी नहीं हमारे लिए। तो बहुत गलत हुआ है जो भी हुआ है, और अगर अभी भी ये लोग नहीं कुछ भी उठते तो हम लोगों को और ऊपर तक जाएंगे और सब दूर लेके जाएंगे इस चीज़ को। पिता निकले थे वॉक करने, लेकिन पिता घर तक नहीं पहुंचे। पिता रास्ते में ही हादसे का शिकार हो गए। आज बेटी खफा है उस स्मार्ट इंदौर के रक्षक से। क्या कहना चाहेंगे? कलेक्टर और एसपी सब दूर आप गए हैं, क्या कहना है? जो कहा जाता है एक लापरवाही देखी गई। सभी बस यही बोल रहे हैं, जांच चल रही है, पर जांच का रिजल्ट कब आएगा। मतलब जांच इतनी लंबी चलेगी कि हम लोग भी उस चीज़ को भूल जाए और पब्लिक भी उस चीज़ को, सब चीज़ों को भूल जाए। आज तो चलो मेरे पापा का हुआ है, आज किसी और के साथ, किसी लड़की के साथ ये हादसा, रेप हो जाता है, कुछ भी होता तो आप लोग नहीं आते क्या? हाँ, पब्लिक ने बिल्कुल बहुत ज़्यादा ही, सरकार, एसपी, सब लोग जिसके पास भी हम जा रहे हैं, हमको सिर्फ यही जवाब मिलता है, जाँच हो रही, हमको रिजल्ट चाहिए। बस वो आए सामने, जिसने भी ये हादसा करा है उसका रिजल्ट चाहिए। बस हमको इससे ज़्यादा हमको कोई मतलब नहीं है। बस एक बार हमको पता लग जाए किसने हादसा किया, क्योंकि हमने बहुत बड़ी चीज़ खोई है। कोई वो ऐसा बंदा नहीं था, कोई लोकल बंदा नहीं था। वो बंदे ने बहुत ऐसे काम करे हैं, पूरे समाज के लिए बहुत काम करे हैं उन्होंने। हर गरीब को, कोई भी हो, किसी हर वर्ग के लोगों के लिए उन्होंने काम किया, और वो हमारे एक सिख समाज की शान थे। तो जो चीज़ की हादसा हुआ ये अनबेरेबल, और हम लोग को जब तक अपराधी नहीं मिलेगा तब तक हम किसी को भी छोड़ेंगे नहीं। हमको जाँचों के सिर्फ रिजल्ट चाहिए। हमको जाँचों से मतलब नहीं, हमको रिजल्ट से मतलब है बस। डीआईजी ऑफिस के सामने लगे इन बंद कैमरों को जरा देखिए। क्या यही है पुलिस की सजगता? क्या पुलिस कंट्रोल रूम में इन बंद कैमरों की सच्चाई वहां मुस्तैद कंट्रोलिंग कर रहे एसआई से छुपी है? क्या प्रशासन द्वारा इन लगाए गए कैमरों के विजन डाटा ई कंट्रोलिंग टीम की पहुंच में नहीं है? क्या बड़े अधिकारी अनजान हैं? डीआईजी ऑफिस के नाक के नीचे हुआ हादसा हो या देवांशु हत्याकांड,
कई बार पुलिस के ये कैमरे बंद मिले हैं। कई केसों की गुत्थियां सुलझाने में ये कैमरे असफल रहे हैं। कई केसेस पेंडिंग है और सिर्फ पुलिस कंट्रोलिंग के इन कैमरों के बंद होने पर। तो क्या पुलिस प्रशासन सो रहा है? क्यों शहर में घटित घटनाओं का डाटा रखने में पुलिस विभाग रुचि नहीं ले रहा? क्यों सीसीटीवी का टेंडर लेने वाले ठेकेदार पुलिस की पहुंच से दूर हैं? क्यों बड़ी पेमेंट लेने वाला ठेकेदार टेंडर लेने में आगे है लेकिन बंद कैमरों को बदलने में, सुचारू रखने में वो पुलिस के हाथ नहीं आ रहा? पुलिस प्रशासन ने अपना ई कंट्रोलिंग का कैसा सुरक्षा जाल बिछा रखा है जो बंद पड़ा है? इंदौर में जगह जगह कैमरे लगे हैं, उसे कहते हैं स्मार्टनेस। स्मार्टनेस में तीसरी नज़र ज़रूरी है, लेकिन क्या ये तीसरी नज़र चालू है? इसके सवाल पर कई लोगों के जवाब कई तरह के हैं। तो चलिए सवाल और जवाब का सिलसिला चालू करते हैं और जानते हैं क्या है इंदौर की तीसरी नज़र का हाल। एक एक्सीडेंट की घटना हुई थी एमजी रोड में, जिसमें मुख्य तौर पर सीसीटीवी बंद होने के कारण आरोपी की तत्काल पहचान नहीं हो सकी। उस दुर्घटना में आरोपी चला गया। बहरहाल पुलिस को कुछ और जो सुदूर कैमरे हैं या उसी रोड पर जो घटनास्थल से दूर, अपेक्षा के दूर जो कैमरे हैं, उनकी डिटेल्स निकाली जा रही है ताकि उसके आधार पर फिर पहचान की जा सके। इसका अगर इतने बड़ा अपराध करने वाला अगर अपराधी अगर आज इस तरह की लापरवाहियों की वजह से अगर आज पुलिस की गिरफ्त से बाहर है, अगर पुलिस की गिरफ्त से अगर वो बाहर है, वो पकड़ नहीं आ रहा है, तो इसके लिए हमारा पूरा सिस्टम दोषी है। इसके लिए ये कैमरा लगाने वाली एजेंसी, इसको ऑपरेटिंग करने वाली एजेंसी और इसका जो कंट्रोल, जो इसको देखने वाले हैं, इसका जो कंट्रोलिंग एजेंसी है, ये सब रिस्पॉन्सिबल। इंदौर का व्यस्तम कहा जाने वाला रिगल तिराहा और वहां से 1000, 10,000 नहीं लाखों की संख्या में आवागमन करने वाले लोगों की सुरक्षा के साथ इंदौर प्रशासन यह किस तरह की लापरवाही कर रहा है, ये सोचने वाली बात है। देश में लगातार चौथी बार स्मार्ट सिटी का तमगा हासिल करने वाला इंदौर आखिर क्यों लोगों की सुरक्षा से खिलवाड़ कर रहा है? क्यों स्मार्ट इंदौर के कैमरे स्मार्ट नहीं है? आइए जानते हैं उनसे जो लगातार 8 साल से अपने क्षेत्र की तीसरी आंख के रखरखाव का जिम्मा खुद संभाले हुए हैं। तो हमारे साथ सराफा एसोसिएशन के सचिव अविनाश जी हैं, तो चलिए उनसे जानते हैं कि सराफा की गलियों में सुरक्षा को लेकर सराफा एसोसिएशन और थाने के प्रभारी कितना सजग हैं, सीसीटीवी कितने मुस्तैद हैं और आखिर उनकी क्यों सोच बनी कि अपने सीसीटीवी, अपने गली के सीसीटीवी या सराफा की पूरी सीसीटीवी खुद मेंटेन करना चाहिए। देखिए, असल में ऐसा है कि सराफा एसोसिएशन के अंडर में सराफा बाज़ार में छोटा बड़ा सराफा, शक्कर बाज़ार, धान गली, मोरसली गली, इन सब जगह सिर्फ सराफा संबंधित दुकानें हैं। तो और सबसे ज़्यादा जोखिम का अगर काम होता है सोने चांदी में, कैश का, तो सब काम इसी गली में ज़्यादा होता है। तो हमारा ये आज से नहीं बल्कि 8 साल से हमने सीसीटीवी कैमरे यहाँ पर लगा रखे हैं और बाकायदा उसको रोज़ हम, एक कर्मचारी की ड्यूटी है कि रोज़ सवेरे आके जब ऑफिस खुलता है तो सबसे पहले उन सीसीटीवी कैमरों पे नज़र डालता है कि ये चालू है कि बंद है। तो कई बार अभी सराफा में कुछ एक 1.5 साल पहले कुछ चोरी की घटना भी हो गई थी, तो उसको भी पकड़ने में मदद इन सीसीटीवी कैमरे से ही करी। अभी हमने बीच में 8 कैमरे और बढ़ाए ताकि हमारा जो सराफा जो चौराया है, जो समोसा कॉर्नर का जो चौराया है, वो भी कवर हो जाए ताकि उससे मालूम पड़ जाए कि घटना के बाद जो आदमी का जो मूवमेंट है वो किस तरफ जा रहा है। तो इस तरह यहाँ का जो हमारे थाना प्रभारी भी हैं, जो हमारे सीएसपी महोदय हैं तोमर साहब, उनका भी बड़ा योगदान था कि उस चीज़ को बढ़ाने में। और जब तोमर साहब जो सीएसपी हैं, ये पहले टीआई थे, तो इनकी प्रेरणा से ही हमने सीसीटीवी कैमरे यहाँ पर लगाए हैं और अभी तक वो काम कर रहे हैं और हम बराबर उसका ध्यान रख रहे हैं और ये ज़रूरी है। और 99% हमारे यहाँ की लेस है ताकि कोई भी घटना अगर दुकान पे भी घटित होती है तो वो सीसीटीवी में कैद हो जाती है। वाकई में अगर थाने का प्रभारी एसकेएस तोमर साहब का जो निर्णय है वो बहुत अच्छा है कि एसोसिएशन के साथ ही मिलकर सीसीटीवी कैमरे का मेंटेनेंस जो है वो लगातार किया जाए। सर, सरकारी महकमे या फिर नगर निगम की तरफ से जो ठेका दिया जाता है सीसीटीवी का, लेकिन कई बार देखा गया है कि सीसीटीवी के जो बंद मिलते हैं, तो ऐसे
ऐसी जगहों पर, सरकारी जगहों पर या साधारण जगहों पर सीसीटीवी का न चल पाना कितना गलत है? देखिए, जिनको ठेका दिया जाता है ये उनकी ड्यूटी होती है कि उस कैमरे को बराबर मेंटेनेंस रखें। अगर उसका मेंटेनेंस ख़त्म हो गया तो नगर निगम को ध्यान रखना चाहिए कि उसको रिन्यू करें और उसको ठेकेदार को वापस अगले साल के लिए अपन उसको फिक्स करें। तो इसके अंदर दो ही की गलती है, उस ठेकेदार की भी गलती है, उसने बाकायदा नगर निगम को या सरकारी अधिकारियों को प्रेरित करना चाहिए कि आपका ठेका ख़त्म हो गया, आप इसको रिन्यूअल कर लो, क्योंकि खर्चा तो आता है मेंटेन करने में और हम भी इस चीज़ का बराबर ध्यान रखते हैं। हमने जिसको ठेका दिया वो भी इस चीज़ का ध्यान रखता है कि बराबर मेंटेनेंस हो रहा है कि नहीं, और एक फ़ोन करते हैं तो बराबर एक आ जाता है। तो ऐसे आदमी को ठेका दिया जाए जो बराबर उस मेंटेनेंस का ख्याल रखे। तो सचिव ने बहुत ही उम्दा बात की है कि ठेका ऐसे ही व्यक्ति को देना चाहिए जो उसका मेंटेनेंस कर सके, उस चीज़ को सुचारू रख सके। अगर साधारण या सरकारी या सामान्य जगह के लिए जो सीसीटीवी लगे हैं, अगर वही में बंद मिलेंगे तो घटना स्थल पर घटना के फुटेज कैसे बरामद किए जाएंगे? और क्या इसके लिए सिर्फ प्राइवेट सीसीटीवी ही पर डिपेंड होना रहेगा? कैमरा पर्सन राजा के साथ शताब्दी शर्मा, रेड 9। तो अब आपने भी सुना कि चाहे इंदौर का पूर्वी क्षेत्र हो, पश्चिम क्षेत्र हो, पुलिस की तीसरी निगाह बंद है, जिसे निगम और ठेकेदार के बीच के झोल झाल में दुरुस्त तक नहीं किया जा रहा। क्या ये जनसंख्या की कटाई छटाई का जिम्मा है या असामाजिक तत्वों को सुरक्षा देने का जिम्मा? कहां है शहर के स्मार्ट अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों की स्मार्टनेस जो व्यस्तम मार्ग की ई कंट्रोलिंग तक में फेल है? हादसों में लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। जाने क्या कहते हैं जिला प्रभारी सीसीटीवी कैमरे बंद होने और नगर निगम की फंडिंग प्रॉब्लम के झोल को लेकर। कुछ जगह पे चौराहों पे सीसीटीवी कैमरा अभी बंद पड़े हुए हैं। उसके लिए एक हम लोग की मीटिंग हुई थी जिसमें डीआईजी साहब भी थे, म्युनिसिपल कमिश्नर भी थी और नगर निगम और पुलिस मिल करके, नगर निगम पूरा फैसिलिटेट कर रहा है पुलिस को और बहुत जल्दी ये सीसीटीवी कैमरा ठीक हो जाएंगे, क्योंकि कुछ फंड्स के इश्यूज़ थे पर नगर निगम ने बोला है कि वो उनको सबको ठीक कराएंगे और नगर निगम के संभवतः टेंडर्स वगैरह हो गए होंगे और ये जल्दी ठीक हो जाएंगे। और ये ज़रूरी है, सीसीटीवी कैमरा शहर की सुरक्षा को देखते हुए ज़रूरी है इसको ठीक रहना। ये थे ज़िले के प्रभारी इंदौर कलेक्टर मनीष सिंह हैं, जिन्होंने खुद ने माना कि जनता की सुरक्षा हो या ज़िले की सुरक्षा हो, उसके लिए सीसीटीवी ज़रूरी है। आला अधिकारी हो या आम नागरिक, हर कोई मानता है जन सुरक्षा के लिए तीसरी आंख का दुरुस्त और स्मार्ट होना जरूरी है। लेकिन यहाँ किसकी गलती है? क्यों समय रहते मेंटेनेंस नहीं किया जा रहा? क्या इंदौर के मार्ग और जन सुरक्षा राम भरोसे है? आइए जानते हैं एसपी आशुतोष बागरी से, जो नगर निगम और प्रशासन दोनों की गलती को स्वीकारते हुए अपनी बेबाक राय रखे हुए हैं। तो इस वक्त हमारे साथ एसपी आशुतोष बागरी जी हैं, तो चलिए उनसे जानते हैं कि सीसीटीवी को लेकर समुदाय, जो हिंसक समुदाय है, वो नाराज़ है और ये चर्चा में विषय है। क्या कहेंगे जो 350 सीसीटीवी का मामला है? देखिए, सीसीटीवी कैमरा निश्चित तौर पे एक पुलिस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टूल होता है। कोई भी अपराध होता है तो उसमें जो है डिटेक्ट करने में बहुत बड़ी भूमिका होती है सीसीटीवी कैमरे की और पूरे शहर में लगाए भी गए हैं। लेकिन हाँ, ये है कि कुछ चीज़ें हैं जो कि थोड़ा सा इनको स्ट्रीमलाइन करने की ज़रूरत है। जैसे कि अभी वर्तमान में देखा जाए तो ट्रैफिक का एक अपना अलग कंट्रोल रूम है, नगर निगम का अपना अलग कंट्रोल रूम है और पुलिस का अपना एक अलग कंट्रोल रूम है। उसमें कुछ कैमरे बंद भी हैं। तो इसको लेकर के आदरणीय डीआईजी सर की सांसद महोदय से और उसमें बात भी हुई थी कि एक जो है इंटीग्रेटेड कंट्रोल रूम ऐसा बनाया जाए जिसमें कि सभी पूरे शहर के कैमरे एक जगह हों और एक जगह से वॉच हों, ताकि उसमें बेहतर तरीके से उसकी सिक्योरिटी सुनिश्चित की जा सके। इस दिशा में काम भी चल रहा है और पुलिस भी अपने स्तर पे जो जन सहयोग है, जो आम जनता के जो लोग हैं, उनसे भी अपील करती रहती है समय समय पे। और इस पे हम लोग एक विस्तृत कार्यक्रम भी चला रहे हैं, सेफ मोहल्ला, एक मतलब मेरा मोहल्ला सबसे सुरक्षित, इस अभियान के तहत में, कि जहाँ तक संभव हो तो कैमरे लगाएं। और इसी का कैमरे का ही परिणाम रहा है कि कई बहुत बड़े बड़े जो मर्डर हैं, लूट हैं, चोरियां हैं, पुलिस ने ट्रैक करी हैं और इसमें थोड़ा सा कुछ कमियां हैं। वी आर एक्सेप्टिंग दिस और उसको जो कमियां हैं उनको ठीक करने का प्रयास किया जा रहा है। अधिकारी भी मान रहे हैं कि इंदौर की स्मार्टनेस में दाग है और वो दाग है बंद कैमरों का। ये बंद कैमरे सिर्फ रिगल तिराहे के नहीं, इसका सच बयां करते हैं वो कंट्रोल रूम जहां एबी रो हो या विजयनगर हो या भंवर कुआ, अन्नपूर्णा चौराहा। इन अधिकारी खुद मान रहे हैं कि इन कैमरों के एंगल और विजन दोनों ही खराब है, लेकिन इनका समय पर ठीक होने का इंतजार
अधिकारियों को भी है, ताकि शहर की सुरक्षा में पैनी नजर रखी जा सके। अब देखना होगा कि इंटीग्रेटेड कंट्रोलिंग रूम की राय हवा में उड़ता तीर है या जमीनी हकीकत में जन सुरक्षा में उठाया गया कदम होगा। ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। रेड 9 न्यूज के साथ जन सुरक्षा, जन सहयोग में हमेशा पैनी नजर रखे हुए आपकी शताब्दी को दीजिए अब इजाजत।